सॉरी, मुझे ऐसे तुम्हारी मेहंदी के फंक्शन को छोड़ के जाना पड़ा। मुझे नहीं पता अभिषेक, मुझे क्या हो गया अचानक से, बस कुछ। आई एम रियली सॉरी। जब मैं अपने आप में मेहंदी लगा रही थी तो तब पता नहीं अचानक से बहुत बुरा ख्याल आया। ऐसा लगा जैसे ऋषि के साथ कुछ बहुत खराब हुआ है। मैं तो जानती भी नहीं थी कि वो कहाँ है, किस हाल में है। बस इतना जानती थी कि वो जहाँ भी है ठीक नहीं। बस वो ख्याल आया और मैं यहाँ से चली गई। मेरा भगवान, कायनात ही मुझे ऋषि तक लेके गई है। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। ऋषि पे होश पड़ा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। और अभी वो हॉस्पिटल में है और ठीक है। डॉक्टर्स ने कहा है कि थोड़ा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। आई नो अभिषेक, बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड इवन डिफिकल्ट टू जस्ट बिलीव मी। पता नहीं कैसे समझाऊं तुम्हें, पर अभी भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं कुछ है जो मेरे से जुड़ा मेरी वजह से। सबके सामने तुम्हारे तुम इतने एम्बैरेस हो गए। आई एम सॉरी। मैं सिर्फ दिल से दिल की बात कह दी, जो है सामने है। लेकिन अब तुम मेरे सामने हो। इस बीच बहुत कुछ हो गया है मुझे। जो होना था हो चुका, हो गया। जाने दो। जाने दिया, पर क्या अभी भी तुम मुझसे शादी करोगे? ये जानने के बाद कि आज भी मेरे दिल का कोई तार ऋषि से जुड़ा है, तुम मुझसे रिश्ता जोड़ोगे? नताशा के लिए मुझसे शादी करोगे? अभिषेक, तुम्हें पूरा हक है ना कहने का। कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम मना कर सकते हो। तनुजा, तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो। तनुजा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, सिर्फ तुमसे। आई एम सॉरी। आप सबको किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। किसी से प्यार करने के लिए देखिए, आप सब इस मेहंदी में अपने ड्रामा देख लिया है। तनुजा वापस आ गई है, अब मेहंदी एंजॉय कीजिए। जानती हो तनुजा, जब तुम यहाँ नहीं थी तो अभिषेक के चेहरे पर एक मुस्कान तो थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो दर्द छुपा था वो मैं देख नहीं पाई। सॉरी। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें आज जाना है, अभिषेक के दिल से जाना है। तुम वापस आ गई हो मेरे अभी के लिए। आना तो था, वापस आना तो था। मुझसे ज्यादा अभिषेक नताशा से अटैच्ड है। मैं जानती हूँ वो बहुत प्यार करता है उससे, नहीं रह सकता उसके बिना। इतना किया है इसने मेरे और नताशा के लिए, मुझे आना तो था ही। आओ मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। मायरा, ये कैसा प्यार है मेरे अभी का? इतना प्यार करता है तनुजा से और उसे कह भी नहीं सकता। आप अकेले अकेले स्माइल क्यों दे रहे हो पापा? बस ऐसे ही बेटा, वो कोई वजह नहीं थी। पापा,
जब आप हंसते हो ना, आप बहुत सुंदर लगते हो। अच्छा लगता हूँ? तो एक बात बताऊं बच्चा, अगर आप और मम्मा मेरे साथ रहे ना, मैं इसी तरह हंसता रहूं। आप भी हंसो। हाँ तो फिर हंसो हंसो भाई, अरे हंसो हंसो, अरे हंसो। पापा छोड़ो, पापा छोड़ो। पापा मैं अभी आती हूँ, ओके? ठीक बच्चा। एक है यार, ये प्यार भी बड़ी अजीब चीज है। जब तुझे पहली बार देखा था मैंने तनुजा के साथ प्यार में, मैं बहुत खुश हुआ था कि फाइनली तुझे किसी के साथ प्यार तो हुआ। पर आज जब तुझे ये छोड़ के गई थी ना, तेरे चेहरे पे वो दर्द देख के मैं हैरान हो गया यार। पहली बार वो दर्द देखा था मैंने, तभी नहीं जब तेरा सानिया से ब्रेकअप हुआ था, तो तेरा पहला प्यार था। वो प्यार नहीं था, इन्फैचुएशन था। लेकिन तनुजा से मिलने के बाद मुझे सच में एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। एंड ट्रस्ट में, जब प्यार होता है ना, साथ में दर्द भी होता है। मुझे पता है रोहित, इस वक्त मेरा प्यार एक तरफ का प्यार है, लेकिन प्यार के दोनों तरफ का दर्द मैं एक्सेप्ट करता हूं। ट्रस्ट मी रोहित, इस प्यार को पाने के लिए मैं हर दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। ना प्यार करता हूं मैं तनुजा से। भाई आप ठीक हो ना? ठीक हो ना आप? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? कहाँ है वो? कौन वो भाई? अच्छा, देव और भाभी दोनों मिलके मेरी क्लास ले रहे हैं। अरे चल आवाज दे। किसको आवाज दूं? कौन सी क्लास? क्या बात कर रहे हो आप? तनुजा को आवाज दे। तनुजा को अभी आवाज दूंगा तो उस तक पहुंचेगी नहीं, वो थोड़ी ना है। क्यों? अरे एक मिनट, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, अरे आराम से। देखो लास्ट टाइम अपनी मेहंदी में थी वो, उसके बाद अचानक से मेहंदी छोड़ के चली गई। मुझे नहीं पता कहाँ है यार। एनीवेज ये सब छोड़ो, देखो आपका एक्सीडेंट हुआ, मैंने घर पे किसी को नहीं बताया। अरे ये सब बातें छोड़ यार, ये बता तनुजा कहाँ है? भाई मुझे नहीं पता कहाँ है, बता रहा हूँ ना मैं आपको। मुझे तो हॉस्पिटल से फोन आया। एक मिनट, मुझे जहाँ तक याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो तनुजा वहाँ पे थी, फिर वो मुझे यहाँ लेकर आई। कुछ देर पहले यहीं पर थी, मैंने उसे देखा था। मुझे पता नहीं, मुझे तो हॉस्पिटल से फोन आया तो मैं आया ना। हाँ हॉस्पिटल से फोन आया, पर वो यहाँ थी तो उसने हॉस्पिटल। हट जा, मुझे नहीं नहीं कहीं नहीं। अरे हट जा। नहीं भाई, आराम करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। ऋषि भाई, अरे जा कहाँ रहे हो? अरे डॉक्टर, नर्स, अरे ऋषि भाई कहाँ जा रहे हो? अरे जैकेट भी, अरे ऋषि भाई सुनो ना, डॉक्टर, नर्स। अरे ऋषि भाई रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे डॉक्टर, ये मेरे भाई की तबीयत खराब है, रोको यार उनको। He is all right. बेहोश हो गए थे मगर कोई बड़ा हादसा नहीं था। जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। Are you sure 100%? 100%. ओके, पक्का ना? Yes. थैंक यू सो मच। अरे ये कैसे हुआ? मैंने तो आपके हाथ पे दूल्हे के नाम का पहला अक्षर ए लिखा था, पर ये तो आर बन गया। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। ये कोई छोटा मोटा संजोग नहीं, ऐसा लगता है मानो ईश्वर का कोई इशारा हो, जो मैं और आप नहीं कर सकते वो ईश्वर ने कर दिया है। ये तो ऐसा है कि मानो कोई हाथ की लकीरें पढ़ के बता रहा हो। आप एक काम कीजिए, आप इस आर को छिपा दीजिए। कोई ऐसी डिजाइन बनाइए कि आर छिप जाए और ए बन जाए। जी गाड़ी की चाबी कहाँ गई? गाड़ी की चाबी नहीं, गाड़ी की हालत पता नहीं क्या होगी। तेरी चाबी दे गाड़ी की। हाँ मेरी गाड़ी। अरे यार ऋषि भाई, वो मैंने तो अंदर पार्किंग नहीं थी तो बाहर पार्क करी थी, पर शायद टो वाला ले गया। क्या? हाँ तू कैसे कर सकता है ये सब? मुझे तनुजा से मिलना है, मैं कैसे मिलूं? तू समझ, वो बहुत जिद्दी और पागल है, वो कुछ भी कर लेगी यार। वो अभिषेक से शादी कर लेगी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्या कह रहे हो? पूरी कायनात को समझ, पर तुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं देख, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो तनुजा मुझसे मिलने आई थी। ठीक है, एक्सीडेंट तो हुआ, वो बात ठीक है, पर उसे कैसे पता लगा कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? तू समझ रहा है बात को? देख, बीजी हमेशा कहती है कि शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो अमर रहती है, अजर रहती है। हमारा प्यार जो है ना यार, वो अमर वाला प्यार है। तो बात समझ जा, मुझे यही बात तनुजा को समझानी है, उसे एहसास दिलाना है इस बात का कि तनुजा, हमारा प्यार जो है वो अलग है, वो इस जन्म का नहीं, उस जन्म का नहीं, पता नहीं किस जन्म।
तू बात समझ रहा है? देख तनुजा जो है ना वो आज की टाइम की लड़की नहीं है। उसके लिए ये रस्में, ये शादी, ये मेहंदी, ये बहुत मायने रखता है। तू समझ रहा है बात को? वो अगर सोच सबके सामने वो मेहंदी की रस्मों को छोड़कर वो मेरे पास आई, मतलब आज भी वो मुझसे बहुत प्यार करती है छोटे। मतलब मेरा प्यार उसका प्यार हमें खींच रहा है। ये बात मैं तनुजा को समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। देखो तनुजा, तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम मुझसे, हमारा प्यार जो है इन सब चीजों से बहुत परे है। तू समझ रहा है? मैं तुझे समझाने की कोशिश कर, तुम कुछ बोल ना यार। कैसे बताऊं तुझे? मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, दोनों को समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो, चलते चल। एक मिनट, हाँ जाएंगे कैसे? अरे 3 टायरों वाली, मतलब रिक्शा, ऑटो रिक्शा लेते। चल ऑटो रिक्शा। वो एक्चुअली तान्या अपना बैग भूल गई थी। बच्चे जिस कमरे में सो रहे थे वहीं होगा, मैं जाके ले लेती हूँ। तनुजा तो चली गई थी, तो वापस कब आ गई? और अगर वापस ही आना था तो गई क्यों? खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और ऋषि कहाँ है? ऋषि भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अबे रुक ना। ये ऑटो वाले क्या यार? मेरे प्यारे अरे ऋषि भाई, हीरा, अरे रुको, चलो। चल। भैया सुनो ना, ब्राइड एंड ग्रूम वेन्यू चलोगे? चलो जल्दी चलो। भाई साहब दूसरा रिक्शा पकड़ लो, तबीयत सही नहीं है। क्यों? तबीयत ठीक नहीं। एक काम कर, इसको हॉस्पिटल ले जा। चल। अरे भाई साहब हमें कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना? हमारा चलाने का मूड नहीं है रिक्शा, आज सोना है, नींद आ रही। आओ। अच्छा, नींद आ रही है तो ठीक है, आप आराम से सोइए। वैसे भी तेज हवा में और नींद आई है। हाँ आप सोइए। ओके भाई, चलो। हाँ भाई, ऋषि भाई गाड़ी भाई क्या कर रहे हैं? ऑटो चलाओ, रिक्शा चलाओ। हाँ। अरे भाई क्या? अरे यार, अरे भाई आराम। अरे यार चुप। चिन्मुर से आया मेरा भाई को सलाम करो। तुम कुछ नहीं, बस इसके साथ में पीछे एंजॉय करो, है ना? ऐश करो। अरे भाई साहब आराम से आओ, रिक्शा है ये, हेलीकॉप्टर नहीं, समझेगा? यार तुम बहुत किस्मत वाले हो कि ऋषि भाई तुम्हारा ये रिक्शा चला रहे हैं। एनीवेज तुम ना भाई थोड़ी टिप्स ले लो, तुम्हारा बिजनेस बढ़ जाएगा, बिजनेस, है ना? देख लेना तुम ना एक दिन हवाई जहाज ले लोगे एक्शन वाला, समझे? भाई साहब हॉल आ गया है, आपका भाई भी चला गया है। भाई ऋषि भाई, ये मेहंदी अगर हमारे पिंड में हो रही होती तो पता नहीं कितने ढोलक बज रहे होते वहां पे। आप इसको मिस कर रही थी ना, आपका ट्रेडिशनल लव जो है, इसलिए मैं ले आई। चलो शुरू हो जाओ। अब आएगा मजा मेहंदी में, जब ये ढोलक जोर से बजेगी। तुमने कहा कि मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी जिंदगी से बहुत दूर चली गई हो, मैं अब तुम्हारा नहीं हूं, तो फिर जो ये आज हुआ ये सब क्या था? वहां मेरा एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारी सांसें यहां थम गई, किसी को भनक तक नहीं हुई मेरे एक्सीडेंट की और तुम वहां पहुंच गई। तुम्हारे दिल ने, तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें इशारा दिया, ये एहसास था, ये वही एहसास, वो प्यार का एहसास। तुम क्या, मैं क्या, ऐसे कोई नहीं झुठला सकता। कोई किस्मत नहीं, कोई कायनात नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, कोई पब्लिक नहीं, कोई नहीं। इसी एहसास के बारे में तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, यही प्यार है तनुजा, समझो।
इस प्यार को तुम नहीं झुठला सकती। देखो तनुजा, आज ऑफिशियली सबके सामने तुम्हारा हाथ मांगता हूं। तुम्हारे सामने तुम्हारी जिंदगी है। ये रस्में कस्में सोसाइटी पब्लिक ये सब इनकी चिंता मत करो। ये सब पार्टी महंगे खा पी के निकल जाएंगे। हम इनके लिए एक भूली बिसरी दास्तान बन के रह जाएंगे, बस और कुछ नहीं। ट्रस्ट मी तनुजा, अपने प्यार को कुर्बान क्यों करे यार? डज इट मेक सेंस? इज इट वर्थ? आई डोंट थिंक सो। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो अपनी दुनिया बन, बस चलो आओ तनुजा, सब कुछ भूल जाओ। इनको तो मैं संभाल लूंगा, चलो आओ। मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। अगर तुम जाना चाहती हो जा सकती हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम नहीं जाना चाहती इसके साथ तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तक बहुत बर्दाश्त किया, अब नहीं। अब तुम्हें फैसला लेना होगा। क्या करना चाहती हो? तनुजा, कुछ मत समझो, कुछ मत सुनो, किसी को मत देखो, किसी को मत समझो। चुपचाप मेरे साथ चलो। बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल मत डरो। देखो ये एक मौका है, तुम्हारे सामने तुम्हारी जिंदगी खड़ी है, उसकी जिंदगी का हाथ पकड़ो। हम अपनी दुनिया बसाएंगे, हमारी अपनी दुनिया होगी, सबसे बहुत दूर। कभी सोचा ही था छोटे यार, जैसे अपनी जिंदगी मानता था वो आज पीछे हट रही है। विश्वास नहीं होगा, मेरी जिंदगी मुझसे इतनी दूर चली गई। अब देख भी लिया, इसी वक्त चले जाओ यहां से। बंद करो अपनी बकवास। गेट लॉस्ट।